अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को खुशामदीद। आपने जो है बड़े शॉर्ट नोटिस पे ही सबने रिस्पॉन्ड किया और वक्त निकाला। खास करके जो हमारे जजेस हैं ये सभी बहुत ही मसरूफ हो गए और गुड टू सी कि आप पांचों मौजूद हैं। तो पहला जो आप लोगों को पहली बात पता चल रही है कि इस साल के 5 जूरी मेंबर्स होंगे। वो आर्यम नईम है, जीशान है, अली अजमत है, सना अर्जुमंद और इरफान गुल। इसमें इस साल जो 2 नए शामिल हो रहे हैं, हम हर साल 2 नए रोटेट करते हैं, उसमें मोहम्मद जीशान और अली अजमत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप शामिल होने को तैयार हुए। और थैंक यू सर। मुझसे कहा गया है कि मैं शुरू में बहुत मुख्तसरन ये बता दूं कि ये अवार्ड है क्या। हुआ ये कि 2011 में मैं अपना सोलो शो लेके ऑस्ट्रेलिया गया था, तो इत्तेफाक से वहाँ उन दिनों उनकी नेशनल एग्जीबिशन हो रही थी और मुझे उसको देखने का इत्तेफाक हुआ। तो मुझे ये मालूम हुआ कि लोग साल भर उस एग्जीबिशन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और बड़े शौक से जाते हैं। और जब मैं वहाँ गया और तकरीबन पूरा दिन निकल गया उस एग्जीबिशन को देखने में, तो मेरा ये ख्वाहिश हुई कि पाकिस्तान में भी ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए कि हर साल ऐसी नेशनल एग्जीबिशन हो और अवार्ड्स मिलें। वापस आके मैंने जो हुकूमती इदारे हैं उनसे ताल्लुक़ किया। 2-3 साल तक मीटिंग्स चलती रहीं, मुलाकातें होती रहीं, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो मैंने सोचा कि खुद ही कुछ करना चाहिए। अब कुदरत ने मुझे एक तोहफा दिया हुआ है आर्यम नईम साहब की शक्ल में। तो जब भी कोई आर्ट पे संजीदा बात करनी होती है, मैं इन्हीं के पास जाता हूँ। मैं इनके पास गया और मैंने कहा, नईम साहब आर्ट अवार्ड शुरू करना है। सोचते रहे और फिर बोले, एक शर्त है। मैंने कहा क्या? कहने लगे, बस ये वन टाइम की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये मुस्तकिलन होते रहना चाहिए। ये वादा आप करें तो फिर इसको शुरू करेंगे। मैंने इनसे कहा ठीक है, मैं ये वादा करता हूँ, आप ये वादा करें कि आप इसके एडवाइजर बने रहेंगे। तो हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया और 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहला अवार्ड हमने अपनी गैलरी के छत पे किया 2015 में। 2017 में हम पीएनसीए मूव हो गए और वहां पे किया। और फिर 2019 में हमने इस्लामाबाद आर्ट फेस्टिवल के साथ किया। अब दूसरी बड़ी खबर मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि इस साल आर्ट अवार्ड लाहौर में होगा और अलहमरा आर्ट सेंटर ने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली है और हम इसे वहाँ करेंगे। अब मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं कि जर्नी कैसी रही तो कुछ मुनासिब नहीं होगा। नहीं, मैं आपसे बताऊंगा। आप शुरू के इसके साथ मुंसलिक हैं। आप हमेशा की तरह, मुझे मालूम है, अपनी पूरी दयानतदारी से ही मुझे जवाब देंगे, दोस्ती का ख्याल किए बगैर। तो सबसे शेयर करें कि आपके ख्याल में क्या रहा सिलसिला? क्या हम कुछ कर पाए हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग सना जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर दें, जब बोलना चाहें उस वक्त ऑन कर लें, वरना बीच में इंटरप्शन आ रही है साउंड। तो मेरा अपना जवाब ये होगा कि मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोगों की, मैं हमेशा कहता हूँ, हर लेवल पे कहता हूँ कि ऐसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है जो अपने आने वाली कौम को जो है इनकरेज कर सकें और उन्हें को एक होप दे सकें कि हाँ, इस मुल्क में रहते हुए भी कुछ हो सकता है। और डेफिनेटली हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमें उन लोगों को ये होप देनी चाहिए। और इनकरेजमेंट या जो अवार्ड है वो एक अप्रिसिएशन इस तरह की चीज़ है कि जिस मर्जी उम्र में हो, मुझे लगता है कि शायद हॉस्पिटल में भी अगर कोई मरीज किसी बेड पे लेटा और उसको लोग तारीफें करे जाके, उसको फूल देने की जो रस्म होती है वो बिल्कुल वैसी होती है, उसमें एक एनर्जी जागती है फिर से। और दूसरा, एज एन आर्टिस्ट, मतलब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जब मुझे पहली दफा अवार्ड मिला था तो एक रिकग्निशन होती है कि लोग आपको सीरियस लेना शुरू करते हैं और आप भी अपने आप को सीरियस लेना शुरू करते हैं कि यार ये तो अब जिम्मेदारी बन गई है, अब किसी और तरह से करना होगा। तो मेरा ख्याल है दोनों एंड पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एक तरफ अगर आपके बारे में सोचने वाले लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ आप भी उसको इस तरह से पार्टिसिपेट करें उसमें कि लगे कि हाँ आपने भी डेवलप किया। तो मुझे ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शुरू से इस अवार्ड का हिस्सा हूँ और मैंने इसकी ग्रोथ देखी है ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हुए। मैंने आर्टिस्ट को भी देखा है, शुरू में उन्होंने नॉन सीरियस लिया कुछ लोगों ने,
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सीरियसनेस और काम की क्वालिटी भी बढ़ती चली गई, और मेरे ख्याल ये बड़ी खुशाइन बात है। तो मुझे सिर्फ हमेशा ये लगता है कि यार ये सिर्फ डॉक्टर अर्जुमंद ही क्यों, इस तरह के बहुत सारे लोग होने चाहिए कि जो इस तरह की चीज़ें अपनी अपनी फील्ड में लोगों को मुतासिर करें, लोगों के लिए काम करें, और उसके बाद डेफिनेटली वो अपनी ज़ात के लिए नहीं होता, एक बिगर पिक्चर के लिए होता है। तो फैसल हमेशा सोचते रहें, जब इन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने यही, जिस तरह डॉक्टर फैसल ने कहा कि एक दफ़ा ना हो ये, तो डेफिनेटली चीज़ें शौक में एक दो दफ़ा लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मुश्किल होती चली जाती हैं क्योंकि जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं बड़ा मुतमईन हूँ अब तक की चीज़ों से जो अजमन कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो है आप उसमें कोई और चीज़ें डेवलप करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ओवर टू यू। आप मुझे बहुत ज्यादा चीजें करने की बात करते रहते हैं, कि इसके अंदर ऐड करने की। अंदर डिस्कशन तो है, देखें क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। सना, आप भी शुरू से साथ रही हैं, कोई कमेंट करना चाहेंगी, नईम की बात में ऐड करना चाहेंगी इस अवार्ड के बारे में? Assalamualaikum. Can you hear me? हाँ हाँ। Okay. So I agree with Sararim Naeem. When he spoke of people joining in this, because इसमें एक चीज जो मुझे फील होती है वो ये है कि इंक्लूजन। हमने जो शुरू से देखा है इस अवार्ड में, हम एक वाइड जो है इंक्लूसिविटी ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ पेंटिंग देखते हैं, विच इज़ रियली गुड, बिकॉज इससे हम एक काइंड ऑफ यूनिटी आती है। सो जो उसमें इन्होंने कहा कि और भी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, उसमें ये कहना चाहूंगी कि और भी आर्टिस्ट को आना चाहिए, और भी ज्यादा एप्लीकेशंस आनी चाहिए। पीपल शुड होल्ड बैक, बिकॉज इसमें जितने ज्यादा आर्टिस्ट हैं, इसमें आई थिंक जो ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि द विनर, देयर इज नो विनर, एक्चुअली एवरीबडी इज द विनर। बिकॉज अगर हम पाकिस्तान के आर्ट सीन को देखें, हम सब एज वन इसमें इंक्लूडेड हैं, हम सब विन करते हैं इसमें, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि ये एक अवार्ड फ्रॉम आवर कंट्री आगे हाईलाइट हो रहा है। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। Rest, I'm seeing it getting bigger every day, and that's really great. So that's my perspective. सना ने ये जो बात कही, उसमें मैं ये बता दूं खास करके अपने दो नए जूरी मेंबर्स को, कि जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिलता उन, और मगर जिनमें से जो बहुत आखिर तक शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, 15-18 लोग सेकंड राउंड तक जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उनको फिर हम एग्जीबिशंस देते हैं, उनको हम इंटरनेशनली उनके काम को प्रमोट करते हैं, और उनको हम ऑनलाइन भी उनके कैटलॉग्स बना करके सर्कुलेट करते हैं टू द आर्ट लवर्स। तो ये नहीं है कि सिर्फ 6 लोग जो हैं उनको अवार्ड मिलता है, इसमें एक काफी बड़ा ग्रुप होता है जो कि 15-20 टॉप के आर्टिस्ट आते हैं, उनको मुस्तकिलन प्रोजेक्ट किया जाता है किसी ना किसी तरीके से, अगले 2 साल तक उनका सिलसिला चलता रहता है। इरफान, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा तो इंटरनेट के मसले हल नहीं हो रहे, मगर मैं फाइनली मेरा ख्याल है आप यू कैन हियर मी जी। मैं इसको 2-3 तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि अवार्ड जो है वो जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, बेसिकली दिस हैज बिकम अ नेशनल अवार्ड फॉर मी एट लीस्ट। और मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों को भी इसको क्योंकि हम समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है वो उसकी अहमियत कुछ और होती है, और जो प्राइवेटली एफर्ट करके कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लेता है उसको हम शायद उस तरह से नहीं देख रहे होते। जबकि देखने की जरूरत ये है कि ये इस मुल्क की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया है वो अपने जोरे बाजू पे और अपने बलबूते पे उन्होंने इस मुल्क को बनाया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो उस तरह से मुतवक्को नहीं रही कभी भी, और गवर्नमेंट बहुत सारे बेसिक इश्यूज को रिजॉल्व करने में लगी हुई है, और हम we should not expect this from government. So the people who are doing it, these kind of initiatives, उनको न सिर्फ
ये कि सराहने की जरूरत है, बल्कि उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके इस एक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए उसका हिस्सा बनने की जरूरत है लोगों को। सो दिस आर्टिस्ट कम्युनिटी दैट वी हैव, उसमें यंगर लॉट जो है वो मेरा ख्याल है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनमें एनर्जी है, जिनमें कुछ करने का जज्बा है, जो फ्यूचर में जो है वो इसका पूरा जो है जिम्मा उठाने वाले हैं आर्ट कम्युनिटी का, उनको मेरा ख्याल है भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो जो लोकल उनके अपने अवार्ड्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, वो उसमें प्राइड लेते हैं। हमारे यहाँ पे हम बाहर के अवार्ड्स की प्राइड तो लेते हैं, इवन इफ वी गेट नॉमिनेटेड फॉर समथिंग वी टेक अ प्राइड, वी पुट इट इन आवर सीवी, बट अगर कोई नेशनल अवार्ड हमें जो है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो वी टेक इट लाइटली। This attitude needs to be changed. I'm speaking very bluntly, magar this is a general behavior that I have noticed. I think this behavior needs to be changed. We need to take our own things, our own awards, our own initiatives more seriously and with a pride. So I think this is the time कि हमारी यूथ को इसको इस तरह से ले। और दूसरी बात ये कि आपको एक आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली यंग आर्टिस्ट के लिए, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो अगर एक मैं इसको उस हवाले से देखूं कि आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ इयर्स एंड सीइंग हाउ द क्रेडेंशियल्स फॉर एन आर्टिस्ट वर्क, तो उसमें एक अवार्ड की नॉमिनेशन से लेके उसके जीतने तक, उसमें से कोई भी कैटेगरी, कोई भी हिस्सा जिसमें आपका नाम आया है या कुछ भी आपने पोजीशन उसमें हासिल की है, उसकी शदीद जो है ना एक काफी ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है, वो आपके सीवी में, आपके क्रेडेंशियल्स में ऐड होता है। और ये अगर आप अपॉर्चुनिटीज इस तरह की मिस करेंगे, एंड इफ द यंग लॉट इज वेटिंग फॉर के कोई अपॉर्चुनिटी घर चल के उनके पास आएगी और उनकी सीवी में चार चांद लग जाएंगे, सो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा ख्याल है कि बढ़ चढ़ के, और न सिर्फ अर्जुमंद फैसल अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि every possible opportunity which is going to help them and help Pakistani art circle and art activities, art culture, advance और improve further, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है इस वक्त वो सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू इरफान। ज़ीशान और अली अज़मत, आप अगर पूछना चाहें, जो विनर्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, नक्श हैं, उनाब है, उनाब को फर्स्ट प्राइज मिला था, नक्श राज को थर्ड प्राइज मिला था, रहमान ज़ादा को मेरिट प्राइज मिला था, ये लोग हैं, अगर आप इनसे पूछना चाहें कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस अवार्ड को मिलने से, क्या हुआ इनके साथ में, कुछ आप इनसे सवाल करना चाहें तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आप पहले बात करना चाहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। एक तो सबसे पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा कि जब फैसल ने मुझे कहा जजेस के तौर पे इसमें शामिल होने को, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मेरा तो खुद दिल चाह रहा था इसमें पार्टिसिपेट करने को एक्चुअली तो जो कि पॉसिबल नहीं है कि मैं जो हूँ इसमें एज ए पार्टिसिपेंट क्यों नहीं शामिल हो सकता है, इस बात का अफसोस है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो नईम साहब ने जैसे बात की, एक पंजाब आर्टिस्ट एसोसिएशन होती थी जहाँ पे अवार्ड्स मिला करते थे और वो वाहिद फ़कत एक अवार्ड होता था जिसके लिए हम तगोदो करते थे। तो अब मैं आपको एक तरह से फैसल को बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि जो कंसिस्टेंसी है उनकी, जो कंटिन्यूसली आप इसको जारी किए हुए हैं, और स्पेशली इस पेंडेमिक में जब लोगों के माशी हालात, इकनॉमिकली लोग बहुत पीछे चले गए हैं, उसमें भी इस तरह की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना मेरे ख्याल हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, जितना हो सकता है करना चाहिए। जो नए आने वाले लोग हैं
उनमें से बहुत सारे NCA के, बहुत सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, जैसे वो आप बैठी हुई हैं, हमारी डायरेक्ट स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। तो बड़ी खुशी होती है कि आप जिन बच्चों को अपने हाथों से निकालते हैं ग्रेजुएट होने के बाद, वो कुछ ना कुछ विन करके आते हैं। एज ए टीचर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। Well, तो thank you very much for appreciating कि इन कंडीशंस में भी गैलरी 6 जी की टीम पुरजोर तरीके से उसी जज्बे के साथ काम कर रही है और लगे हुए हैं। और हमने कहा कि कुछ भी हो हालात, उसके मुकाबला करके ये करना चाहिए। इट्स रियली टफ डूइंग इट दिस ईयर। जी बिल्कुल। थैंक यू। ओवर टू ज़िशान। हेलो जी ज़िशान। मैं इसमें दो चीजें बात करना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि कोई भी जब अवार्ड हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, उसमें अवार्ड एक नाम है, बेसिकली हम हीरो बनाते हैं। और आई थिंक हीरो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो समटाइम्स बड़ा नेगेटिवली ले लिया जाता है, हालांकि इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज हम अपनी ही वो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड हो, मैं उसमें नहीं जा रहा, मगर कोई भी अगर इस तरह की काम करता है वो रिकग्नाइज करता है कि कौन है जो इस तरह का काम कर रहा है, कि जिसकी हौसला अफजाई की जाए, जिसको प्रोमिनेंट किया जाए, जिसको वो जो बचपन में हम ऑड मैन आउट करते थे कि ये एक अलग है। और उसमें जो नो डाउट जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनका बहुत बड़ा अमल होता है, बिकॉज ये इसी तरीके से कि हमारे घर में जब कोई एक तकरीब होती है, जिस तरह से हम आर्ट कम्युनिटी को एक फैमिली कहते हैं, तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। अब वो ये होता है कि शादी एक ही हो रही होती है, मगर डांस हम सब करते हैं, एंजॉय हम सब करते हैं। सो यू नो वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर पहले सना ने भी एक बात की थी कि जो विन करेगा सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हम सब जब तक सेलिब्रेट नहीं करेंगे उसको, उसकी फुल जो अचीवमेंट है उस जद्दोजहद की या उस काम की या उस एफर्ट की, वो पूरी तौर पे सामने नहीं आएगी। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं कहूँगा, ये एज एन आप हैं या XYZ कोई भी अगर ये अवार्ड कर रहा हो, अरेंज कर रहा हो या कोई जूरर हो, ये बहुत बड़ा मैं जिम्मेदारी दूंगा उन लोगों को जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया और जिन्होंने पहले विन कर चुके हैं या नॉमिनेट हो चुके हैं, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। बिकॉज हमेशा अगर कोई आप इंस्टीट्यूट भी देखें तो उसके जो अलुमनाइज होते हैं वो उसका फेस होते हैं। अगर हमारे यहाँ बड़ा टिपिकल तरीके कहा जाता है ना कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है कि फलां साहब का, हफीज साहब का बेटा देखो डॉक्टर बन गया, वो ये कर रहा है। सो जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो हमारे लिए बहुत बाइस होती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस आज जूम की मीटिंग में जो आपने एक्सप्लेन भी किया था कि जो पहले के विनर हैं वो शामिल होंगे। सो जो भी यहाँ बैठे हुए जो विनर हैं, जो इस दफा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिलीव मी, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना होगा, बिकॉज आप लोग फेस हैं। यू गाइज गो थ्रू विद दिस प्रोसेस, यू गाइज वन द अवार्ड, यू गाइज द वन जो कि सराहे गए, जिनको कॉन्ग्रेचुलेशन मिली। सो आप ही इंस्पायर कर सकते हो और आने वालों को, क्योंकि वो आपके एज के भी होंगे, आपके इर्द गिर्द भी होंगे। आप उनको इनकरेज कर सकते हो कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से हो सकता है। और मैं इस जगह थोड़ी सी, अगर कोई जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ एक एग्जांपल के तौर पे लूं कि I was selected for Gasworks residency in 2007 and I was shortlisted in 2005, got rejected and I was depressed कि यार नहीं हो सका। पर जब 2007 में हुआ, बिलीव मी, मैंने शुक्र करा मैं 2005 में नहीं हुआ, क्योंकि 2005 में वो मुझे सिर्फ स्टूडियो दे रहे थे, एयर फेयर, रहाइश, सारा कुछ जो खर्चा था वो मेरा था। इन 2007 एवरीथिंग वाज पेड। सो जरूरी नहीं है कि आपका इस दफा नहीं हुआ या इस टाइम नहीं हो रहा। सो ये जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का और ये सारा, ये जो विनर है हमारे, आई गेस ये वो सही लोग हैं जो कि उसके अहमियत को, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बार बार मैं अहमियत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इनको ये अवार्ड मिला तो इन्होंने, जिस तरह से इरफान ने कहा कि अपनी CV में खाली नहीं डाला, इनकी गैलरी ने उसको ओन किया,
इनके फ्रेंड्स ने उसको ओन किया, इनकी फैमिली ने उसको ओन किया। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, आई गेस यू गाइज आर द वन जो कि इसको और शाइन कर सकते हैं या चार चांद लगा सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की आपने। इस वक्त उनाब भी हैं, नक्श भी हैं और रहमान भी हैं। आप लोगों से शुरू करते हैं। नक्श, आपने 2019 में इनाम जीता था। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या लगा आपको? उसके बाद क्या प्रोसेस गुजरी? क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ? कुछ सुनाएंगे मुख्तसरन? Good evening, everyone. First of all, though, I just want to say that it is an immense pleasure to be present here with such prominent names of the country. And thanks for having me. And yes, I received third prize, and this is indeed one of the most beautiful memories of my life. Thank you very much, Gallery 6. And I think Arjuman Painting Award की जो special बात है वो ये है कि this award is beyond any lobby because it's an open call. और ये नहीं है हमारी country में, ये problem है because you know there are lobbies और जो कि certain galleries कुछ lobbies हैं, certain galleries कुछ lobbies हैं. So ये जो openness gallery 6 की है ये बहुत ज़्यादा I think it shows your big heart. उसके अलावा मेरे लिए एक बहुत important step था क्योंकि I'm not somebody who has just graduated or who has just done her post graduation. I did my post graduation in 2010 और अर्जुमन पेंटिंग अवार्ड में सबमिट करना मेरे लिए रिवाइवल था क्योंकि मुझे फिर से दोबारा से सिनेरियो में वापस आना था। मैं कुछ ब्रेक के बाद आ रही थी और आई वाज वेटिंग फॉर ओपन कॉल्स बिकॉज नोबडी वाज लिसनिंग टू मी और क्यूरेटर्स को मिलना, गैलरीज पे जाना और काफी मैंने एनर्जीज में वेस्ट की। तो उसके बाद फिर गैलरी 6 की जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने काम जब सबमिट किया तो मुझे एक बात पता थी कि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज somebody who's into making representational works. My work was abstract, and trust me, I was not expecting any award because I somehow feel in a tighter corner because subject matter से detach हो चुकी थी और convince करना जरा मेरे लिए मुश्किल था लोगों को, but still believe था because I think अच्छा काम तभी आप कर सकते हो जब आपके अंदर बिलीव हो, आपके अंदर सेल्फ बिलीव हो, वो था। एंड आई जस्ट वांटेड टू शो माय वर्क, आई जस्ट वांटेड के कुछ व्यूअरशिप डेवलप हो मेरी। और आई वाज शॉक्ड to see myself as one of the winners और I was so happy कि पाकिस्तान में माशाल्लाह we have trained eye for abstract painting also। और ये मतलब ये डाइवर्सिटी है गैलरी 6 की के ऐसे जूरर्स थे उसमें जिन्होंने फिगरेटिव काम को भी समझा, जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट को भी समझा, जिन्होंने कंसेप्चुअल आर्ट को भी समझा। सो ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेरी एक जर्नी शुरू हुई। 2-3 इयर्स मुझे और लगे अपने आप को और ज्यादा सेटल करने में। बहुत लोगों ने सोचा कि शायद मैंने फिर काम करना छोड़ दिया है, बट मैं काम कर रही थी, डू अनडू हो रहा था। मैं जो है उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रही थी जहां मैं पहुंचना चाहती थी बिकॉज गैप मेरा आ गया था। और जब आपका गैप आ जाता है तो उसमें आर्टिस्ट जो होता है वो व्यू तो कर रहा होता है आर्ट, और उसमें आपका टेस्ट जो होता है वो जरा आगे बढ़ जाता है और आपका जो काम होता है वो पीछे होता है। उसको मैच करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। तो मेरे लिए तो ये एक स्टेपिंग स्टोन था और मैं तो सबको इनकरेज करूंगी कि आप आई थिंक इसकी एज ब्रैकेट को बढ़ाना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें कुछ लोग शायद लेटर एज में जाके इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, तो आई थिंक ये उनके लिए भी होना चाहिए। देयर शुड बी नो एज ब्रैकेट एक्चुअली। So yeah, ये एक suggestion है मेरे लिए। Otherwise, it's an opportunity. Everybody should try.
थैंक यू। थैंक यू नक्श, आपने बड़ी एक अहम बात कही, क्योंकि मेरे पास मुस्तकिलन इस दफा बहुत सारे सवालात आए हैं कि क्या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग शामिल हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, और नक्श उसकी एक बेहतरीन मिसाल है, इन्होंने अभी बयान किया। एज लिमिट की आपने बात की, उस पर भी बहुत ज्यादा आ रहा है हमारे ऊपर दबाव के एज को बढ़ाया जाए, तो अब उसके ऊपर नईम और मैं और दूसरे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो मिलकर सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अगली दफा में शायद उसका कुछ हल निकल आए, क्योंकि जब 25 साल वाले को हम 40 साल तक का मुकाबला करवा रहे हैं, अगर और एज बढ़ जाएगी तो यंगर एज का कितना चांस रहेगा। एक ये बात है कि बहुत शुक्रिया। उनाब, आप कुछ कहना चाहेंगी? प्लीज मुख्तसरन कहिएगा। उसामा, अस्सलाम आई वालेकुम। नीड यू। हाँ जी। सर मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जब मेरी जो आर्ट प्रैक्टिस चल रही थी, बीच में एक ब्रेक आ गया था, और जब कुछ थोड़ी थोड़ी देर मैंने काम नहीं किया, लाइक 1-2 साल तक। और मैंने जब दोबारा स्टार्ट लिया तो मुझे यही था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये मेरे लिए भी ऐसा ही था कि जैसे एक बोनस है। मैंने डायरेक्टली एपीएस से स्टार्ट लिया था, और बस फिर मेरी यही कोशिश थी कि पूरी एफर्ट मैंने लगाई जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद फिर इतना नॉर्मल हो गया सब कुछ, मतलब इतना इजी हो गया मेरे लिए, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और यही रीजन है कि शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी विन करना भी, क्योंकि एक बीच में इतना बड़ा गैप था पीछे कि मुझे लग रहा था कि उसे कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मगर ये मेरे लिए बोनस की तरह ही था। और उसके बाद भी वैसे तो कोविड शुरू हो गया था फौरन, लेकिन इवन दो फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अल्हम्दुलिल्लाह मिली, और काफी अच्छी तरह कवर हो गया वो सारा कुछ, और अभी भी चल रहा है, बस इसी तरह है। थैंक यू। रहमान, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एपीए का? Assalamu alaikum everyone. So basically it's a very wonderful experience, क्योंकि मैं बिल्कुल fresh graduate था, like in 18 I just done from NCR, and like मेरे दिमाग में पहले से था, क्योंकि मैं past जितने भी award थे जो गुजर चुके थे, मैं उसको व्यू करता रहता था, but I'm not in that position कि मैं इसके लिए अप्लाई कर सकूं। So बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक आफ्टर दैट मुझे कॉन्फिडेंट मिला कि मैं बाकी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकूं, और मैं अपने काम को और मज़ीद डेवलप करूं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्योंकि ये पहला एक प्रोसेस था जिससे मैं गुजर रहा था, एंड आई जस्ट चेक ऑन कि इस तरह और कौन से इंटरनेशनली अवार्ड और प्राइजेस है जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। एक था निगीटा इंटरनेशनल आर्ट प्राइज। उसके लिए अभी मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, बट इट्स स्टिल ड्यू टू कोविड-19, वो स्टिल पोस्टपोन्ड हो रहा है। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट ओपनिंग इज वेल। so it's a wonderful, yeah, और मैं सबको कहूँगा या जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, गुड लक सबके लिए। या सबा कयूम, आप कुछ सवाल पूछना चाहती थी? जी आप पूछ लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे कोई खास क्वेरी नहीं है। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, दैट इज कैलीग्राफिक वर्क ऑफ आर्ट एलिजिबल टू बी अप्लाइड विथ? जी हाँ, बेशुमार लोगों ने ये सवाल पूछा है, और मैंने उनसे ये कहा कि ये एक पेंटिंग अवार्ड है। अगर आप कैलीग्राफी पेंटिंग के तरीके से करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गुलजी साहब पेंटिंग करते थे, तो वो पेंटिंग बनाते थे। एक होती है एनाटॉमिकल प्रोपोर्शन के साथ सिर्फ प्योर कैलीग्राफी, तो वो प्योर कैलीग्राफी को हम इसमें शामिल नहीं करते, लेकिन जो कैलीग्राफी को पेंटिंग के अंदाज में करते हैं उसको इसमें शामिल करते हैं। ओके सर, आई थिंक आई हैव टू से वन थिंग मोर। जी राइट, वो ये कि मेरी एक पर्सनल राय है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका अपना एक जाती बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक दैट इफ दिस अवार्ड इज स्प्लिटेड इनटू 2 कैटेगरीज, नंबर 1 इमर्जिंग टैलेंट एंड नंबर 2 established one, then this can better resolve the age limit problem.
I जी think. जी, बहुत अच्छा आपने कहा। मसला सिर्फ पैसों का है, क्योंकि ये एक अवार्ड भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। स्पॉन्सर्स की इनायत है कि उनकी वजह से कुछ एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, बाकी सारा खर्चा गैलरी 6 करता है। और कोशिश में है कि हम कुछ इसको एक्सपैंड कर सकें। देखिए, हालात बेहतर होते हैं, कोविड से बाहर निकलते हैं तो जरूर आपकी राय भी गौर की जाएगी। सबा, आपका भी कोई सवाल है? सर मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि व्हाट्स द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग द आर्ट वर्क? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। मैंने 4 क्राइटेरिया सेट किए थे जिसको ऊपर पिछले 3 अवार्ड्स पे अमल हुआ। वो थे, उसके पहला था कॉन्सेप्ट, दूसरा था क्रिएटिविटी, तीसरा था एग्जीक्यूशन और चौथा था कंपोजिशन। मगर उसमें मसला ये आ रहा था कि जजेस ये समझते थे, क्योंकि 100 नंबर में से वो हर पेंटिंग को नंबर देते हैं, हर जज इंडिविजुअली, कोई किसी से बात नहीं करता। किसी जज जूरी मेंबर को किसी दूसरे जूरी मेंबर से बात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती, और ये सब अलग अलग जाकर के ये नंबर देते हैं। और जब ये नंबर देते हैं, तो जब ये 4 हमने कैटेगरीज रखी थी, तो अक्सर लोगों के जहन में ये आता था कि शायद इनके 25-25 नंबर के हिसाब से उसमें से देना है। तो उस कोई किसी की क्रिएटिविटी इतनी जबरदस्त होती थी कि इसको दिया जाए, तो फिर हमने उस तरीके से नहीं फॉलो करना था कि इन चारों के 25-25 नंबर हैं। इट्स अ टोटल बेसिक थिंग कि जो पेंटिंग की देखी जाती थी। मगर इस दफा हमने इसको बिल्कुल अनाउंस नहीं किया, और मैं चाहूंगा कि नईम इस पे कुछ जवाब दे दें इसके ऊपर, बेहतर के। मेरा ख्याल है कि अच्छा आर्ट वर्क जो अपने अंदर वो सारी चीज़ें जितनी जिस प्रोपोर्शन में चाहिए होती हैं, जब होती हैं तभी वो अच्छा आर्ट वर्क कहलाता है। सिर्फ आइडिया का होना और इसकी एग्जीक्यूशन बुरी हो, ठीक है, या उसमें बाकी सारी चीज़ें पूरी ना हो, तो वो आइडिया कहीं का नहीं रहता, क्योंकि आइडियाज़ तो सबके पास है। अगर हम एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, हम उसे पॉसिबल करने वाले लोग हैं, तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तब जाकर एक अच्छा आर्ट इमेज जो है सामने आता है। तो बड़ा मुश्किल होता है इसको डिवाइड करना कि ये बोन है पाँव की और ये सीने की हड्डी है और ये स्कल है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि विजुअल आर्ट में पूरे विजुअल जो वो विजुअल जस्टिस करता है, जस्टिस करने की अब उसमें ट्रेनिंग आपकी भी होती है कि एज जज कि आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है, क्या आपका इतना विजन है कि आप हर तरह के काम को अपने बायस से परे होके देख सकें। तो वो एक बड़ा क्रिटिकल होता है। और उसका मेरा ख्याल डॉक्टर फैसल ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि वो इतनी दफ़ा वो एक्सरसाइज होती है बीच में कि बाज़ औक़ात हमें खुद भी नहीं पता होता कि रिजल्ट आएगा क्या। तो इन शॉर्ट ये कि एक अच्छा काम जो है अपने अंदर वो सारी चीज़ें रखता है। जी, और आप आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। सबक कोई और सवाल है या इसी पे आप कुछ और इलैबोरेशन चाहती हैं? जी सर, थैंक यू। दूसरा, जब जजेस आर्ट वर्क देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये किसका काम है? अमूमन देखिए, उसमें यह बात है कि बहुत सारे आर्टिस्टों की कुछ ना कुछ आइकॉनिक चीजें बन गई होती हैं, तो वो पहचान लिया जाता है। वरना तो कोई उस पे इनके नामों पे और उस पे किसी कोई पूछता नहीं है, ना किसी को बताया जाता है कि किसने क्या बनाया है। तो इसलिए हर जूरी मेंबर अलग से स्कोरिंग करता है। उस स्कोर्स को कंप्यूटर में फीड किया जाता है। इन लोगों को खुद नहीं पता होता कि क्या रिजल्ट आने वाला, मुझे भी नहीं पता होता कि क्या रिजल्ट आने वाला, हमारे किसी गैलरी के आदमी को नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। तो एक ये जो उन्होंने बात की है, इससे रिलेटेड मैं आप तमाम जूरी मेंबर से करना चाहूंगा जो जिनका एक्सपीरियंस है, और जो कुछ लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट्स भेजे कि जी इतना बड़ा इनाम रखा है, इतने बड़े बड़े इनाम प्राइसेस है, जाहिर है अपनों को ही देने हैं, जब भी ये इनाम इतने महंगे महंगे रखे हैं, इस अपनों को नवाजना है। तो आप लोगों में से किसी ने किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की क्या? आप तो खुद जानते हैं कि बाज़ दफा मुझे कितना अफसोस होता है कि इस आर्टिस्ट के इतनी अच्छी पेंटिंग थी, इसको क्यों नहीं कुछ मिला, आखिर क्या वजह? मैं आप लोगों से उस पे झगड़ा हूँ कि इतनी अच्छी पेंटिंग थी और इस पे कुछ भी नहीं मिला। जी नहीं, वेरी ऑनेस्ट मैं आंसर करना चाहूंगा, कई दफा फैसल को रिजेक्ट किया है इस पूरी कहानी में।
स्ट्रेट अवे। और उसमें सबसे ज्यादा लड़ाई शायद सन्ना ने और मैंने की है, जो शायद इनके सबसे ज्यादा करीब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो आप इतने बड़े दिल से चीजें कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको अपने छोटे मसले साइड पे रखने पड़ते हैं। अगर इन्हीं चीजों के लिए करना है तो इस मुल्क को डबोया इन चीजों ने, तो दोबारा ये अर्जुमंद फैसल अवार्ड शुरू करने की जरूरत नहीं थी। जब तक आप इससे मुआवरा नहीं होंगे तो आप चीजों को ठीक नहीं कर सकेंगे। इस मुल्क को जो खराब जो किया है, इस पूरी दुनिया के जो भी हिस्से खराब है, वो शायद नेपोटिज्म का बड़ा एक मेजर रोल है उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है उससे जब तक बचे रहेंगे, टैलेंट को टैलेंट की आंख से देखा जाए, इसलिए नहीं कि मेरी खाला की बेटी है, मेरे खाला का बेटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मैं जिस तरह, मुझे याद है कि एब्स्ट्रैक्ट जिसकी पेंटिंग की लड़की की, मुझे अभी भी नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था फैसल इनका जी, जिनका ये एब्स्ट्रैक्ट काम जिसमें अवार्ड मिला, मैंने नक्शा काम पहली दफा देखा। नक्शा काम मैंने पहली दफा देखा था, मुझे नहीं पता था कौन है। ऑल्दो मैं जिस तरह से काम देख रहा होता हूँ, जितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होता हूँ, तो मुझे सबका पता होता है, 99% लोगों का, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैंने फैसल से पूछा कौन है लड़की, बाद में मैंने पूछा। तो इसको तो जहन से निकाल दीजिए कि फैसल के होते हुए ये सब कुछ हो सकता है। मैं हर एक की गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं अपनी भी और उन सब पे ट्रस्ट है मुझे कि हम सब इन चीज़ों से ऊपर जा चुके हैं। अब हमारे ये मसले नहीं है, वरना हमने अवार्ड 5 रखने थे, एक में ज़िशान को मिलता, एक में इरफान को मिलता, एक में मुझे मिलता है, एक में सना को मिलता, फिर हम मिलके एक अवार्ड फैसल को देते और 5 में खत्म हो जाता। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, इसका मैं तरीका मैंने बता दिया, खुद ही सेट किया। और जब मैंने पहली दफा हुआ और मैंने सिर्फ इतना ही इनसे पूछा कि भाई आखिर इसको क्यों नहीं मिला था, क्या इन्होंने मुझे जवाब में कहा कि आपने ही जजेस बुलाए ना, आपको उन जजेस की पर एतमाद है ना, और उन्होंने फैसला किया। मैंने कहा जी, कहने लगे फिर खामोश रहें। तो बस मैंने कहा मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी पेंटिंग थी ये, इसको कोई भी इनाम क्यों नहीं मिला, मुझे दुख हो रहा है। तो कहने लगे बस आप खामोश रहें। और ये सिलसिला हमारा यही है। और हमने अब तक इससे पहले कभी ज्यूरी मेंबर्स के नाम नहीं बताए थे अवार्ड आने से पहले, लेकिन अब इतना एतमाद हो चुका है मुझे कि कोई ज्यूरी मेंबर किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता। कि इस दफा मैंने आज आप लोगों को सबको सबके सामने पेश कर दिया और पहले से बता दिया कि कौन हमारे ज्यूरी मेंबर है। और इस पर मुझे बड़ा फख्र है कि सब निहायत दियानतदारी से काम करते हैं, और इसमें कई घंटे लगाते हैं वो लोग देखने में, बार बार जाते हैं। उससे मैं जब कहता हूँ अब हो गया होगा, कहते हैं थोड़ा सा टाइम और दे दे। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता है। एक दो सवाल और हैं जिसपे मैं बात पूछना चाहता हूँ। एक मुझसे लोग पूछते हैं व्हाई ओनली पाकिस्तानी, व्हाई नॉट अदर्स ऑल्सो। आपने लिखा है पाकिस्तानी सिटीजन्स लिविंग इन पाकिस्तान। हाँ, अगर वो बाहर पढ़ने गए हैं कुछ अरसे के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, तो हम उनको शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर वो माइग्रेट कर गए तो हम नहीं करते। इरफान, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि हमने इसको क्यों इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हो, हम क्यों नहीं और शामिल करते? सर, पहली बात तो ये कहते हैं ना कि जो भी काम, खैर का काम जब करना शुरू करते हैं ना, तो घर से शुरू करते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे जरूरत ज्यादा जो है वो अपने घर में काम करने की, और हमारा घर है पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, अपने लोगों को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने का अमल है सर। हम एक इनिशिएटिव जो है, हम अभी उसकी बात कर रहे हैं जो एपीए है, मगर एपीए के बाद ये लोग जितने भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और यही यंग लोग जो हैं, वो आगे चल के ये मल्टीप्लाई होने वाला है। ये अवार्ड यहाँ खत्म नहीं होता, ये यहाँ शुरू होता है, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होके ये कहाँ कहाँ जाएगा दुनिया में, और ये लोग क्या कुछ करेंगे। तो ऑलरेडी ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका फ्यूचर इंटरनेशनल ही है, तो वो कहीं ना कहीं से शुरू तो होना है ना। तो हमने अपने घर से शुरू किया है, मैं इसको यूं देखता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बात कह दी। और जो एक और बात है जो बार बार, और इस दफा इतनी ज्यादा इस पे मेरे पास मैसेजेस आए हैं, वो ये है कि 25 से 40 ही क्यों, 25 से 40 ही क्यों। तो मैं बता दूं कि जब
अवार्ड शुरू कर रहे थे तो इस पे काफी लंबी डिबेट हुई थी कि एज क्या होनी चाहिए। अमूमन लोग 20-22 साल की उम्र में ग्रेजुएट करते हैं आर्ट स्कूल से, तो ये ख्याल था कि जब वो ग्रेजुएट करते हैं तो दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड और वो किसी और का काम बना रहे होते हैं, अपना नहीं बना रहे होते। तो उनको 1-2-3 साल देने चाहिए कि वो अपना काम प्रोड्यूस कर रहे हों, अपने सोचों से, अपने थोड़े तजुर्बे से, वहां से वो पार्टिसिपेशन लेना शुरू करें। इसलिए 25 साल स्टार्ट एज की गई। और 40 पे कट ऑफ क्यों किया गया, ये बड़ा डिबेट था। पहले हम 35 पे कट ऑफ कर रहे थे, लेकिन जो उस वक्त 5 मेंबरान थे जिसमें मेहर अफरोज और अकरम दोस्त और आसिम अख्तर भी शामिल थे, नईम और सना के अलावा, तो बड़ी बहस के बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट 35 में भी अभी इमर्जिंग ही काफी हो रहा होता है, वो 40 पे जाके स्टैब्लिश होना शुरू होता है, उससे पहले तक वो बहुत मेहनत कर रहा होता है। तो ये बहुत सोच करके ये एज रखी गई थी। तो ये भी चूंकि बहुत सारे सवाल इनबॉक्स में आए तो मैंने कहा कि मैं उसका भी जवाब दे दूं। अली अजमत और मोहम्मद जीशान, आपके कोई सवालात हों तो बता दीजिए, नहीं तो फिर इसको इख्तिताम करें। कोई आप दोनों के जहन में कोई चीज आती हो? जी दिशान। सवाल तो नहीं है, पर क्योंकि पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि जिनको भी ये लगता है ना कि इतने सारे पैसे हैं और अपनों को ही देंगे, तो मैं अगेन जो पहले थोड़ी देर पहले बात कह रहा था कि जो हमारे विनर हैं वो ही इस बात का सबूत है कि क्या हमने अपनों को दिया, या हम उनसे जानते थे पहले, या हम उनसे फर्स्ट टाइम मिले या फर्स्ट टाइम उनका काम देखा, जैसे नईम साहब ने एग्जांपल दी। और फिर जो अक्सर आर्टिस्ट कह रहे हैं ना कि 25 से 40 तक के आर्टिस्ट, ये तो बहुत ज्यादा है, 40 वाला सीनियर होगा। अगर यही होता तो फिर हमारे पास यंग आर्टिस्ट हमारे विनर नहीं होते। सो आई गेस हमारा जो प्रीवियस अर्जुमंद पेंटिंग का जो रहा है तरीकेकार, उसमें ये दोनों बातें जो हैं वो क्लियरली क्लियर हो गई हैं। सो मेरे ख्याल में जो सवाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा देख लें कि हो क्या रहा है। जी, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जितने विनर्स हैं उनमें से किसी का भी पहले गैलरी 6 से कोई ताल्लुक नहीं था, और मेरे उनमें से ज्यादातर के मैं तो बिल्कुल जानता भी नहीं था, मेरे लिए वो बिल्कुल नए थे। ऑलमोस्ट आई कुड से 95% ऑफ देम। तो और उन लोगों ने ना कभी गैलरी 6 को पहले काम भेजा था, ना गैलरी 6 से कांटेक्ट किया था, तो वो बिल्कुल नए लोग थे। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर हमने अपनों को देना होता तो फिर इतनी मेहनत और इतना धूम और इतना शोर क्यों मचाते, इसे बहुत आसान तरीके से कर दिया जाता। अली अजमत, आपने भी कोई कमेंट देना हो या कुछ सवाल पूछना हो? सॉरी, जब अपनों को सर देना हो मैं तो मुझे जरूर याद रखिएगा जी। मैं कि जब अपनों को देना हो तो सबसे पहले मुझे याद रखिएगा। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि जो आपने सब ने बातें की हैं, नईम साहब ने उसके ऊपर बड़ा अच्छी बात कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट है, आप पे ट्रस्ट है, तो मेरा ख्याल जितना ज़्यादा हम इसको सफाइयाँ पेश करते जाएंगे ना, उतने ज़्यादा गुनहगार नज़र आना शुरू होते हैं। तो इसलिए हम पे सब पे ट्रस्ट है। हम ज़्यादातर लोग पढ़ाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है किसी को किसी पे। और नेगेटिव अप्रोच रखने वाले लोग तो जाहिर बात है इस सोसाइटी का हिस्सा ही हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, उनको भी आने दें, उनको सोच को भी चलने दें साथ साथ। लेकिन मेरे ख्याल हमें एक दूसरे पे एतमाद है। और करने लगूं, प्लीज रुक जाओ। बस मैं यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नईम, इरफान, सना, आपने कुछ कहना है? Can I just add one last thing before we end this? सबा कयूम ने एक बात पूछी थी about calligraphy. जब मैंने इंक्लूसिविटी की बात की थी तो मेरा मकसद ये था कि हम इधर अब पुराने जो ये माइंडसेट्स एक बन गए हैं ना, जैसे कि कैलिग्राफी का एक माइंडसेट बन गया हमारी सोसाइटी में, इसको हमने ब्रेक करना है। आई मीन मेरे लिए ना, एज अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट,
मैं ये अपने ट्रेडिशन को देखती हूँ और मैं एक सवाल पूछती हूँ कि क्यों हमारे पास इस टाइम पे एक कैलीग्राफी का म्यूजियम क्यों नहीं है इस मुल्क में, या इसमें कैलीग्राफी में आगे और काम क्यों नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जबकि ये तो हमारे रूट से रिलेटेड है। तो ये सारे जो ये पहले की ये जो एक काइंड ऑफ माइंड फ्रेम्स और थॉट प्रोसेस है ना, इनको टोटल लाइक अब हमने दोबारा देखना है। और इस अवार्ड में जब ये रेंज बढ़ती है ना, हम इन चीज़ों को दोबारा एक नए नज़रिए से देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि यार मिनिएचर में, कैलीग्राफी में, एब्स्ट्रैक्ट में ये सारे नए तरीके हैं पेंट करने के। फॉर सम रीज़न हमने पुराने ख्यालात को पकड़ा हुआ है कि यार ये मे बी बिकॉज देयर वाज अ वेस्टर्न आउटलुक when the Pakistani art scene was developing. But I think now these thoughts need to be challenged. बहुत शुक्रिया सब लोगों का। खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप एक तस्वीर देख रहे हैं सलीम के नाम से। ये हमारे गैलरी के नए मैनेजर हैं। इन्होंने इस हफ्ते हमको ज्वाइन किया है। तो अब ये आप लोगों को मेरे अलावा इनके भी फोन आ सकते हैं, इनसे भी बातचीत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा आपकी बातें सुनी। सब लोगों को खुदा हाफिज। सर थैंक यू सो मच। Thank you. Allah Hafiz, sir. Thank you. अल्लाह Thank हाफिज। you. Allah Hafiz. जज़ाकल्लाह।